नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम फटाफट हिंदी के 50 प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये किस लिपि से हुआ है बच्चों, देखते हैं हम। तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से हुआ है बच्चों? ब्राह्मी लिपि से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये किस तिथि को लिया गया था बच्चों? तो ये लिया गया था बच्चों 14 सितंबर 1949 को। कब लिया गया था बच्चों? 14 सितंबर 1949 को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे बच्चों? ये थे बीजी खेर। कौन थे बच्चों? बीजी खेर। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो ये कौन सी है बच्चों? ये है क ख। सॉरी बच्चों, ये नहीं है बच्चों, ये है क ख। कौन सी है बच्चों? ये कंठ ध्वनियाँ है। ठीक है बच्चों। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ये है बच्चों कीचड़। कीचड़ ठीक है बच्चों, कीचड़ नहीं, ये होता है कीचड़। क्या होता है बच्चों? कीचड़। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये है बच्चों आदर्श। कौन सा शब्द शुद्ध है बच्चों? आदर्श। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है बच्चों? तो ये है अंताक्षरी। अंताक्षरी ये अशुद्ध है बच्चों। ये होता है अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है बच्चों? अंत्याक्षरी। क्या होता है बच्चों? अंत्याक्षरी। ठीक है बच्चों। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है बच्चों? हमने अभी आपको इसके पहले बताया था, ये अंत्याक्षरी शब्द शुद्ध है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट बना लीजिए बच्चों, क्योंकि लगभग 2 से 3 परीक्षा में पूछा जा चुका है अंत्याक्षरी वाला। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवार्चन में कौन सी संधि है? तो देवार्चन में कौन सी संधि है? तो देवार्चन में बच्चों दीर्घ संधि है। कौन सी संधि बच्चों? दीर्घ संधि। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, देवर्षि में कौन सी ऋषि है? तो देवर्षि में ये है गुण संधि। कौन सी संधि बच्चों? ये गुण संधि है। ठीक है बच्चों। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? ये होगा अनुधन एषण। क्या होगा बच्चों? ये होगा अनुधन एषण। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ये संभव में लगा है सम। कौन सा उपसर्ग लगा है? सम लगा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उस उपसर्ग नहीं लगा है? तो किसमें उपसर्ग नहीं लगा है? तो ये लगा है प्यासा में उपसर्ग नहीं लगा, प्यासा में प्रत्यय लगा है। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा है? तो किसमें उपसर्ग लगा है? तो दुबला में। किसमें लगा है? दुबला में। अगले प्रश्न को देखते हैं, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से किस समास के उत्तर पद प्रधान नहीं होते हैं? तो ये नहीं होते हैं द्वंद्व के। किसके? द्वंद्व के। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समास का तीसरा अर्थ प्रधान होता है? ये होता है बहुब्रीहि समास का तीसरा अर्थ प्रधान होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, धनहीन में कौन सा समास है? तो धनहीन में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है बच्चों? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है बच्चों? ये है घड़ी। क्या है बच्चों? घड़ी क्या है? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है? तो निम्नलिखित में कौन सा तत्भव शब्द है? तो यह है क्षण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो यह है ग्राम। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो यह है गर्जन। क्या है बच्चों? गर्जन। अगले प्रश्न, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गिदड़ी। क्या होगा बच्चों? गिदड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो यह है हस्ताक्षर। याद रखिए बच्चों, ये हमेशा हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो ये है जनता। क्या है बच्चों? जनता। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो ये है समाचार। क्या है बच्चों? समाचार। अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्श सूचक शब्दों में सदैव किस वचन का प्रयोग किया जाता है? तो आदर्श सूचक शब्दों में हमेशा बच्चों बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं में कौन सा कारक है? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं में कौन सा कारक है? तो यह है अधिकरण कारक। कौन सा कारक है बच्चों? अधिकरण। उसने खाना खाया है में कौन सा कारक है? तो उसने खाना खाया में कौन सा कारक है? तो यह है कर्ता कारक। कौन सा कारक है बच्चों? कर्ता कारक। अगला प्रश्न। वह पढ़ने के लिए मुझे किताब दिया है में कौन सा कारक है? तो ये कौन सा कारक है बच्चों? तो यह है संप्रदान कारक। कौन सा कारक है बच्चों? संप्रदान कारक। बच्चों द्वारा खेला जा रहा है में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य बच्चों? कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। अगला प्रश्न। मुझसे खाया नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? तो ये कौन सा वाच्य बच्चों? यह है भाववाच्य। अगला प्रश्न। सीता खाती है में कौन सा वाच्य है? तो सीता खाती है हमें कर्मवाच्य है। सॉरी बच्चों, कर्मवाच्य नहीं, ये कर्तवाच्य है। कौन सा वाच्य बच्चों? कर्तवाच्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो ये कौन सा अलंकार है बच्चों? ये है उपमा अलंकार। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न को देखते हैं। उद्धव जोग जोग हम नाही में कौन सा अलंकार है? तो यह है यमक अलंकार। कौन सा है बच्चों? यमक अलंकार। रावण शीर सरोज वनचारी चल रघुवीर सिली मुखहारी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। राम से राम सिया सी सिया भरत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? तो यह है अनन्वय अलंकार। कौन सा अलंकार है बच्चों? अनन्वय अलंकार। क्रमशः अनल और अनिल शब्द का अर्थ होगा, तो ये क्या होगा बच्चों? तो ये होगा अग्नि और वायु। क्या होगा बच्चों? अग्नि वायु। क्रमशः अवलंब और अविलंब शब्द का अर्थ होगा, तो ये क्या होगा बच्चों? ये होगा सहारा और शीघ्र। क्या होगा बच्चों? सहारा और शीघ्र। अगला प्रश्न। क्रमशः अमित और अमित शब्द का अर्थ होगा, तो ये क्या होगा बच्चों? ये होगा बहुत शत्रु। क्या होगा बच्चों? बहुत शत्रु। मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती किसकी रचना है? यह है मंझन की। किसकी रचना बच्चों? मंझन की। ललित ललाम किसकी रचना है? तो ललित ललाम किसकी रचना है? तो यह है मतिराम की। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। ध्यान दीजिए, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बना के रख लीजिएगा। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। नील देवी किसकी रचना है? तो नील देवी किसकी रचना है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। गीता प्रवचन के लेखक कौन है? गीता प्रवचन के लेखक के कौन है? तो यह है विनोबा भावे। कौन है बच्चों? विनोबा भावे। यह कौन सा चिन्ह है? ये कौन सा चिन्ह है बच्चों? तो एग्जाम में हमारे चिन्ह से भी रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। तो यह है हंसपद है। कौन सा चिन्ह बच्चों? हंसपद। यह कौन सा चिन्ह है? यह कौन सा चिन्ह है? तो ये कौन सा चिन्ह है बच्चों? ये योजक चिन्ह है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस अलंकार में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपरिचित व्यक्तियों को पत्र में संबोधन में क्या लिखा जाता है? तो क्या लिखा जाता है बच्चों? पत्र से अगर प्रश्न आए तो इसको भी देख लीजिए। अपरिचित व्यक्तियों को पत्र में संबोधन में क्या लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है मान्यवर। क्या लिखा जाता है बच्चों? मान्यवर। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। एक अर्ध, सॉरी बच्चों, अर्थ नहीं, ये अर्ध होगा। क्या होगा बच्चों? ये अर्ध होगा। अर्ध अर्ध होगा। एक अर्ध सम एक मात्रिक छंद है। यह दोहे का ठीक उल्टा होता है।
तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो बच्चों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको अगले वीडियो में और भी प्रश्नों को लेकर आएँ। आप हमारे वीडियो तक अंतिम तक बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।